क्या करेक्टिव पैटर्न का सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव फेलियर होता है तो उसके बाद का मूवमेंट किस तरीके का होना चाहिए। करेक्टिव पैटर्न के करेक्शन के बाद जो ऊपर का मूवमेंट होता है इंपल्स वेव के फॉर्म में, उसका फर्स्ट वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड हो तो उसके बाद का मूवमेंट किस तरीके का होता है। क्या इंपल्स वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीशन के बाद सेकेंड वेव का फॉर्मेशन कितने टाइम और कितने प्राइस में होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 1 दिसंबर 2022 को हम लोग का ऊपर का थ्री वेव में जो राइज होता है उसका टॉप बना था और यहाँ से हम लोग एक करेक्शन में इंटर कर चुके थे और इस करेक्टिव फॉल के तहत हमारा ए बी और सी वेव का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इस सी वेव का जो फॉर्मेशन देख रहे हैं तो यदि हम यहाँ से 0 पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा यहाँ से जो कंप्लीशन हुआ इस पॉइंट पे कंप्लीशन हुआ और यहाँ से फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जब हमारा सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव 1 2 3 4 और ये फिफ्थ वेव जो बना है ये हमारा थर्ड वेव से ऊपर रहा, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सी वेव का जो सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव है वो थर्ड वेव से ऊपर कंप्लीट किया। चूंकि हम लोग यहाँ से जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को भी टच कर रहा है, इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग 2 पॉइंट टच कर रहा है और किसी भी टाइम फ्रेम का हमारा लास्ट इंड पॉइंट है तो जो बाद का जो पॉइंट होता है वही हमारा लास्ट पॉइंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और यही हम लोग का लार्जर टाइम फ्रेम का शॉर्ट टर्म का जो हमारा 1 दिसंबर 22 से जो करेक्टिव फॉल था उसका एंड पॉइंट है और ये शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल का एंड पॉइंट है। और यहाँ से फिर से हम लोग अपने ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो हम लोग का डेली चार्ट में शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल इस पॉइंट पे कंप्लीट किया है, उसके बाद का जो मूवमेंट हुआ वो किस तरीके का हुआ और आने उसमें क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिसाइड करें कि ये हमारा फिफ्थ वेव फेलियर है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अब आवरली चार्ट में। हम लोग निफ्टी के आवरली चार्ट में आ चुके हैं और जैसा कि हम लोग देखें जब इधर से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो इस पॉइंट को टच कर रहा था और इस पॉइंट को भी टच कर रहा था। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि इस पॉइंट को भी टच कर रहा है, इस पॉइंट को भी टच कर रहा है, तो बाद का जो टच पॉइंट है उसको हम लोग मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यदि मानते हैं तो यहाँ पे हमारा एक 5 वेव कंप्लीट कर रहा है और यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का करेक्शन भी पूरा कर चुका था। और जैसा कि 2-3 वीडियो पहले ही आप लोग डिस्कस किए थे, जिस पॉइंट हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे थे उसी समय से आप लोग से डिस्कस किए थे कि हमारा ये फिफ्थ वेव फेलियर है। फिफ्थ वेव फेलियर के बाद हम लोग यहाँ से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे और जैसा आप लोग से पहले ही बताए थे कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स है, मतलब राइजिंग ट्रेंड में इंटर होने की संभावना है। एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव किया है। तो हम लोग अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब यहाँ पर हमारा ये फिफ्थ वेव फेलियर हुआ तो उसके बाद का जो मूवमेंट हुआ वो हमारा 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव में, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग से डिस्कस किए थे कि इसका जो हम लोग का टारगेट था 18,450 का था। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का एग्जैक्टली 18,459 के पास पूरा करके और फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो उम्मीद किए थे और जो सोचे थे कि हम लोग का यहाँ पर फिफ्थ वेव फेलियर के बाद के मूवमेंट किस तरीके का होना चाहिए उसी तरीके से एग्जैक्टली मूव किया है। तो ये भी हम लोग को कन्फर्म करा, तो ये भी हम लोग का फेलियर के बाद का जो मूवमेंट है ये मूवमेंट भी हम लोग का ये कंफर्म कर रहा है कि ये हम लोग का फिफ्थ वेव फेलियर ही है। और जैसा कि आप लोग नियो वेव में जानते हैं कि हम लोग का सेल्फ डिफाइनिंग है, हम लोग का नियो वेव का बेसिक प्रिंसिपल ही है कि यदि हम लोग का कोई भी पैटर्न यदि फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद का मूवमेंट किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ सी वेव फेलियर का मिलना ही हमारा इंडिकेट कर रहा है कि हमारा यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ इम्पल्स वेव के फॉर्म में होगा, जैसा कि पहले से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं और यहीं पे हमारा इम्पल्स वेव कंप्लीट किया। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसा आप लोग से पहले भी डिस्कस किए थे कि ये जो इम्पल्स वेव हम लोग का लार्जर टाइम फ्रेम का जो इम्पल्स वेव पूरा किया, जो कि हम लोग यहाँ से कहें कि 28 मार्च 2023 से जो हमारा 15 मई 2023 तक कंप्लीट किया, जो रफली 30 दिन का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट किया, जिसका कि सबऑर्डिनेट वेव 1 3 और 5, ये हमारा 3 जो इम्पल्स वेव है उसका सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड 950 पॉइंट का है, जबकि थर्ड वेव का जो वेव है वो हमारा 790 मतलब 790 पॉइंट का है। और ये हमारा फिफ्थ वेव है, ये जो हमारा फिफ्थ वेव है वो सबसे छोटा है, मतलब 1
3 और 5 में सबसे छोटा वेव इम्पल्स वेव फिफ्थ वेव है और सबसे बड़ा इम्पल्स वेव हमारा फर्स्ट वेव है। तो जैसा आप लोग जानते हैं, जो एडवांस कोर्स में आप लोग से डिस्कस किया है या एडवांस कोर्स में आप लोग जो डिटेल्स में बताएं, उसमें हम लोग बताए हैं कि जब भी किसी इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड होता है तो उसके बाद का जो करेक्शन होता है वो हम लोग का सेकेंड वेव के जोन में आता है। मतलब सेकेंड वेव हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये सेकेंड वेव का जोन हमारा यहाँ है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसके बाद का जो करेक्शन होता है, मतलब ये 1 और 2 जो सेकेंड वेव में हम लोग जो इंटर किए करेक्शन, तो यदि प्राइस वाइज देखें तो उसका प्राइस हम लोग का रफली 17,800 से लेकर के 17,550 इसी रेंज के तहत आने की संभावना है। और यदि हम लोग टाइम की बात करें तो जैसा आप लोग जानते हैं कि किसी भी इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव 2 और 4 में जो टाइम लगता है, और ये दोनों के टाइम में जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो मिनिमम टाइम होता है उसके बाद का करेक्शन का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सेकेंड वेव में हम लोग का 5 डेज लगा और फोर्थ वेव में हम लोग का 3 डेज लगा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि सेकेंड वेव में हमारा 5 डेज लगा है तो इसके बाद का जो करेक्शन होगा मिनिमम हम लोग का 5 डेज रहने की संभावना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग का ये एक इम्पल्स वेव का कंप्लीशन के बाद मिनिमम 5 डेज रहने की संभावना है, तो उस 5 डेज के तहत हम लोग का 4 दिन बीत चुका है और मिनिमम कम से कम 1 दिन और रहने की संभावना है। लेकिन चूंकि हम लोग का ये फर्स्ट वेव कंप्लीट किया जिसका सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसा आप लोग को एडवांस कोर्स में बताया कि इस तरीके के इम्पल्स वेव का जो टाइम होता है वो कम से कम पूरे टाइम का 61.8% होना चाहिए। कम से कम नहीं, कम से कम तो 5 डेज होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल जो हम लोग का करेक्शन होता है वो पूरे का 61.8% होता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वेव के बनने में रफली 30 दिन का टाइम लगा, तो 30 दिन का 61.8% जो कि हम लोग का रफली 18 दिन आता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है कि हम लोग का 15 से लेकर के 18 दिन या 21 दिन तक भी नीचे करेक्शन में रहने की संभावना है। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि टाइम वाइज यदि देखा जाए तो जो हम लोग का यहाँ से 28 मार्च 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जो हमारा 15 मई 2023 में कंप्लीट किया, ये हम लोग का रफली 30 दिन का राइजिंग ट्रेंड था। और इस 30 दिन का राइजिंग ट्रेंड का करेक्शन कम से कम 5 दिन और नॉर्मल कोर्स में हमारा 18 दिन या 21 दिन होने की संभावना है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइम वाइज अभी हम लोग का नीचे करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना और धीरे धीरे नीचे आने की संभावना। और यदि प्राइस वाइज हम लोग इसको एनालाइज करें तो मिनिमम हम लोग का ये सेकेंड वेव के जोन तक आना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसका टारगेट हो सकता है कि 17,800 से लेके 17,550 इसी रेंज के तहत आने की संभावना है। तो प्राइस और टाइम को हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कि आने वाले छोटे टाइम फ्रेम में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले सोमवार मंगल को क्या होने की संभावना और इस वीक में क्या होने की संभावना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1-2 दिन के लिए क्या होने की संभावना। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। अब 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का इस पॉइंट पे हम लोग का फिफ्थ वेव कंप्लीट किया और उसके बाद जो करेक्टिव फॉल हुआ वो हमारा ए, बी और सी वेव के फॉर्म में पूरा करके और अभी हम लोग का छोटे से एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो यदि मंडे की बात करें तो मंडे को हम लोग का रेंज बाउंड के तहत ऊपर 18,300 और नीचे 18,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, चूंकि हम लोग का नीचे करेक्शन में इंटर कर चुका है, तो जब भी ऊपर राइज होता है तो यदि आप प्लस किया तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए। शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 18,460 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें और नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। एक चीज और ध्यान रखें, चूंकि जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है, छोटा छोटा ट्रेड करें। और जैसा हम लोग देखें कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का करेक्टिव फॉल है, तो छोटा छोटा रेंज बाउंड में ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं वीकली पॉइंट से क्या होने की संभावना है। तो इसलिए पुनः हम लोग चलते हैं, इस 15 मिनट के चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। पुनः हम लोग 1 घंटे के चार्ट में आ चुके हैं। तो जैसा हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का चूंकि यहाँ से करेक्शन में रहने की संभावना और टाइम वाइज भी अभी बचा हुआ और प्राइस वाइज भी हम लोग का नीचे अभी कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पूरे वीक की यदि हम लोग बात करें तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के था तो ऊपर 18,350 और नीचे हो सकता है कि 17,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। वैसे जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि आने वाला 1 से 2 सप्ताह नीचे करेक्शन में ही रहने की संभावना और उसके तहत नीचे 17,800 भी आने की संभावना या 17,550 तक भी आने की संभावना है। तो हम लोग फाइनली ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से जो एक राइजिंग ट्रेंड था जिसका फर्स्ट वेव बना और हम लोग सेकेंड वेव के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं और सेकेंड वेव के करेक्शन में हो सकता है 1 से 2 सप्ताह रहने की संभावना। तो हम लोग छोटा छोटा ट्रेड करें और छोटा छोटा ट्रेड करते हुए छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहेंगे। लेकिन यदि हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में ऊपर राइजिंग ट्रेंड एक पूरा करके करेक्शन में इंटर किया है। शॉर्ट टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है और उस शॉर्ट टर्म के तहत हम लोग का एक फर्स्ट वेव कंप्लीट हो चुका है,
सेकेंड वेव में है और ये करेक्शन पूरा करने के बाद फिर से ऊपर कंटिन्यू ही रहने की संभावना है। तो इसको ध्यान रखेंगे, मतलब टाइम को ध्यान में रख कर ट्रेड करेंगे। चूंकि यहाँ पे 1-2 सप्ताह के लिए हम लोग का करेक्शन में है तो छोटा छोटा ट्रेड करें, लेकिन यदि बड़े टाइम फ्रेम का प्लस पोजीशन बनाना चाहता है या बड़े टाइम फ्रेम का पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखें, जब भी हम लोग का करेक्शन पूरा करके फिर से जब छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म करें तो फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके करेक्टिव फॉल में है, शॉर्ट टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है और उसके सबऑर्डिनेट वेव हम लोग करेक्टिव फॉल में है और फिर से ऊपर ही रहने की संभावना है। तो आने वाले 1 से 2 मंथ के लिए फिर से ऊपर ही रहने की संभावना है, लेकिन फर्दर हम लोग 1 से 2 सप्ताह के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का अभी करेक्शन में और कहीं ना कहीं करेक्शन पूरा करने के बाद 17,800 या 17,600 के आसपास कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर होने की संभावना है। तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और जिसमें कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। तो हम लोग बेहतर है कि यदि बड़े टाइम फ्रेम का प्लस पोजीशन बनाना चाहते हैं तो स्टॉक का स्पेसिफिक, जैसा कि आप लोग को बताया है कि हम लोग का बुलेटिन में जो हम लोग स्टॉक का जिक्र करते हैं, खास करके किसी भी सेक्टर का स्टॉक का या किसी भी स्टॉक का, तो उसमें देखिएगा कि हम लोग जो स्टॉक दे रहे हैं उसका हम लोग का फिर से करेक्शन में है और फिर से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना है। तो स्टॉक का स्पेसिफिक हर स्टॉक को इंडिविजुअली देख लेंगे कि किस तरीके से कौन सा स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में है, कौन सा स्टॉक करेक्टिव राइज में है, कौन सा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और किस स्टॉक में हमें बाई करना चाहिए, किस स्टॉक में हम लोग का लॉन्ग पोजीशन करना चाहिए या किस स्टॉक में हम लोग का शॉर्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चूंकि हम लोग का यहाँ पे करेक्टिव फॉल में है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले 1 से 2 सप्ताह छोटे से एक रेंज बाउंड में ही रहेगा और बहुत सारा स्टॉक जो राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया वैसा स्टॉक छोटे से रेंज बाउंड में रहा। तो वैसे स्टॉक पर भी नज़र रखेंगे कि जो स्टॉक करेक्टिव फॉल में रहेगा और फिर से करेक्शन पूरा करके ऊपर स्टार्ट होगा तब फिर से वैसे स्टॉक में प्लस पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है वैसे स्टॉक में कहीं प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, यदि प्लस का तो एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।